हॉकी पे बात करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव विद अस वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। Hockey is their national game also, but the way they have love for that and the way they're doing everything and they're looking after hockey, वो हम बहुत दूर हैं उससे, बहुत दूर है। अब एशिया में भी हम मतलब अगर टॉप 4 आते हैं में नहीं फिनिश कर पाते तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं। तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। रिजवान हैदर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज ये स्पेशल शो है और इस पे हम बात करेंगे हॉकी, पाकिस्तान हॉकी। और पाकिस्तान हॉकी पे बात करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव विद अस वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच रिजवान, क्या हाल है आपके? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी काइंड ऑफ यू। तो जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान की एक बहुत रिच हिस्ट्री है हॉकी में। 4 दफ़ा वर्ल्ड कप चैंपियन है पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा कोई दूसरी कंट्री 4 दफ़ा चैंपियन नहीं बनी। लेकिन अभी जो हालात हैं वो वैसे नहीं है। अभी तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, और दिस इज़ द सेकंड टाइम हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसी पे बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान हॉकी? रॉन्ग तो भाई देखें जी, जो एफर्ट्स हैं आप एफर्ट ही कर सकते हैं। ओवरऑल एक ग्लोबली एक चेंज है, और लोगों ने इसको पैटर्नाइज़ किया। हर नेशन जो पैटर्नाइज वो करता है और इसको एक पैशन लेके चलता है, वो रिज़ल्ट भी देता है। हमने कोशिश ज़रूर की है, और उसमें मैं ये कहता हूँ आपके साथ फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स इस नॉमिनल एक्सपेंसेस के ऊपर अवेलेबल नहीं होते। और वॉलंटरली आप ओलंपियंस को भी आप कहें कि जी आप आ जाएं, 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, आप आके बैठ जाएं, तो खर्चे मर्चे वो जो है देख के अगर आप देखते हैं तो उसको पूरा करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप ओलंपियन समझते हैं, आप इंटरनेशनल समझते हैं, अच्छे प्लेयर खेल के आए हैं, उनको हम लेके आ जाते हैं, और वो एक क्रिटिसिज्म अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो क्रिटिसिज्म उन पर भी होता है कि आप अपने फेवरेट्स लेके आते हैं। मेरे लिए तो सारे फेवरेट्स हैं, और ना मैं इस पॉलिटिक्स में कभी गया हूँ, इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। सही है। और वन हैज़ टू रिलाई ऑन द टीम विच यू हैव, ओके, and but one has to weigh whether it's right or wrong. But at that very moment when the selection is made, उस वक्त आप कीजिए ये बेहतर होगी। सही है। नाउ जहाँ तक तल्लक है टैलेंट का, पाकिस्तान में कभी मेरा ख्याल हॉकी की लव और अफेक्शन जो है कम ज़रूर होगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। बिकॉज इसने एक नाम दिया पाकिस्तान को, और उसका फ्लैग जो ऊंचा किया है। और जैसे आप पहले ये तो बात है कि इतनी रिच हिस्ट्री है, और अभी जिस जाने में हम जा रहे हैं, अब एशिया में भी हम मतलब अगर टॉप 4 में नहीं फिनिश कर पाते तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं। तकलीफ दे है, एब्सोल्युटली तकलीफ दे है। और साथ ये कहना कि जी वो बहुत बुरा मतलब तरीके से हम बाहर हुए हैं, एक टेक्निकल मिस्टेक था। अच्छे खेल के भी इंसान हार जाता है, सही है। मैं कहना बुरे खेल के भी अंदर हो जाता है। बट प्रॉब्लम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड के 12 बंदे फील्ड में उतर गए, और बड़ा नहीं ये मलेशिया के साथ भी हुआ है, जो मैंने अभी तक इंक्वायरी की है। टीम वापस नहीं आई बिकॉज इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, एंड होपफुली हमें एक डायरेक्शन सही मिलेगी, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सही है। और 12 प्लेयर जरूर उतरे हैं, और वो एक 11th वो टाइम है जो, क्योंकि मलेशिया का भी इस तरह हुआ था। मलेशिया का इतनी पेनल्टी उसको नहीं थी बिकॉज वो गोल नहीं हुआ था। वैसे उतरे थे, और जो उनका जो कैप्टन है उसको येलो कार्ड दिया गया और बाहर जाकर थोड़ी देर बाहर बैठ गया। लेकिन यहाँ तो गोल कॉस्ट हो गया हमें। अपना कैप्टन भी बाहर बैठा है, और उसके बाद गोल भी हमारा जो किया हुआ है वो ठीक है, बेसला हुआ। ब्रिगेडियर साहब, फाइनेंशियल हिंड्रेंस क्या ये पहले नंबर का इशू है पाकिस्तान हॉकी के साथ? लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और लैक इन टैलेंट? देखिए ये सारी चीज़ें ही आप कहेंगे अपने अपनी जगह पे इनकी इम्पोर्टेंस है, और ऑफ कोर्स जितनी भी आप चीज़ें बाकी लेके आए उसमें पैसे की जो है रिक्वायरमेंट है। सही है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि आज हमारी जो ड्रैग कर रही है या चल रही है हॉकी, वो मैं मशकूर हूँ सिंध हॉकी का, कि सिंध गवर्नमेंट का, कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें ये सपोर्ट किया, और आज तक वो हमें आज 5 साल हो गए, मेरा ख्याल है 5 क्यों 6 साल हो गए, 6 साल से ऊपर हो गए कि हमें वो हर साल
5-10 करोड़ रुपया सालाना दे रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने अपने बजट का हिस्सा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही। यही मैंने रिक्वेस्ट गवर्नमेंटों को करता रहा हूँ कि आप एक बजट उसका एक देख लीजिए मिनिमम बजट क्या है और हर साल उसको आप रिव्यू करें और उसको जो एडिशनल आपने चीज़ करनी है वो करें, उसके अंदर प्लान किया जाए, इवेंट्स प्लान किए जाएँ, बाकी प्लेयर्स की नशोनुमा हो और सही है। उसके एडिशनल मांगने हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन हम दें उनको कि जी हमें ये पैसे चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपका प्रॉब्लम, तो आप देखें ना ये अनफॉर्चुनेट है। तो मुझे नहीं याद कि जी अब मेरे नॉलेज में नहीं है, जहाँ जहाँ मैं फिरा हूँ वहाँ के उनकी जो फेडरेशंस हैं उनके अपने स्टेडियम्स नहीं हैं। सही है। तो हमारा एक यूनिक मुल्क है जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विच इज़ द एपिक अथॉरिटी, तो उसका आपको किसी प्रोविंस के अंदर आपका स्टेडियम नहीं है। ठीक है, हॉकी का जो कि ओन करता हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, खुद से ऑन करते हैं। ठीक है जी, ताकि वो उसमें चले रह लें जाके, हम बोर्डिंग लॉजिंग उनकी करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ करा दें, कुछ जनरेट वहाँ से पैसा हो जाए। ठीक है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और ये जो बड़े एफर्ट के बाद मैंने लीज़ जो है वो कराई पाकिस्तान आर्मी और डिफेंस से, और ये जो ईदी हॉकी स्टेडियम आज हमने नाम दिया हुआ है, ये नेशनल हॉकी स्टेडियम था कराची वाला, जहाँ बहुत बड़े हमारे उस फेमस एक स्टेडियम है जो डिप्लीटेड कंडीशन में हो गया हुआ है। वो मैंने उसके लिए एफर्ट किए और मैंने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, हमने प्रेजेंटेशन एक दी, प्रेजेंटेशन दूसरी दी और फाइनली इट वाज अप्रूव्ड। और अभी 1.5 बिलियन रुपए, मतलब 1.5 बिलियन जो है वो उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, और 84 बिलियन जो है वो हमें इसी साल जो है इमीडिएटली ऑन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई है लेटर में मिल गया है, वो रिलीज़ करेंगे। और हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रक्चर जो कि अप्रूव प्लान के मुताबिक है, जिसमें हम बहुत अच्छी कंसल्टेंसी फर्म्स उनको हमने शॉर्ट लिस्ट करके उन्होंने बनाया और प्रेजेंटेशन दी है। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, जाहिर है प्लेस को फैसिलिटेट करने पे और अच्छी फैसिलिटीज़ देने पे, अच्छे कोचेज़ वगैरह। कब तक पाकिस्तान की हॉकी जो है अपने पाँव पे फिर खड़ी हो जाएगी? नहीं, इसको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें विन्स भी आनी चाहिए, विन्स भी आनी चाहिए, ओनली देन यू कैन सर्वाइव। सो अभी ऑफ द एयर भी हमारी बात हो रही थी और आप काफ़ी मतलब आपको भी ये बात दिल पे चुभी है कि हमारी पाकिस्तान की टीम एशिया में मतलब टॉप 4 में फिनिश नहीं कर पाई। अब ये मैं तो इसका देखो जी, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट दैट नॉट टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप, एंड दैट टू एशिया हमारा क्वालिफाइंग राउंड था और एशिया में हम 5वें पोजीशन पे आए हैं। और इट इज़ डिसअपॉइंटमेंट, एब्सोल्युटली इट इज़ डिसअपॉइंटमेंट एंड आई मस्ट एक्नॉलेज दैट। एंड इसका सदैव आप देखते हैं क्या होता है और आगे हॉकी को कैसे इम्प्रूव। मुझे उम्मीद बहुत है, मैं हूँ नहीं हूँ, ये फेडरेशन है या नहीं है, लेकिन ये एक अपने अच्छे रास्ते पे खड़ी हो गई है। और अगर इसमें सही सिंसियरली एफर्ट सिंसियर लोग हैं तो ये मेरा ख्याल डेफिनेट रिजल्ट देगी। ठीक है। हॉकी लीग करवाने का जो इरादा है, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि वो भी आगे अपना रोल प्ले करेगी प्लेयर्स को ग्रूम करने में, उनको नए प्लेयर्स को आगे लेके आने में? आपको बताऊँ कि मेरा ये पैशन रहा, बिकॉज मैंने देखा क्रिकेट और वर्ल्ड ओवर ये लीग्स होती हैं, हमारे प्लेयर्स जाते हैं वहाँ जाके पैसे की खातिर, सही है, और जाके वहाँ खेलते हैं, थोड़े बहुत पैसे उनको मिलते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये भूख भी है आपके, मतलब ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट भी है। देखो जी, रिक्वायरमेंट भी है और इंसेंटिव भी है, सही है। तीनों चीज़ें हैं। मतलब उसमें बड़ी देर से एफर्ट करते रहे, अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हो सका बिकॉज हम उस लाइन पर नहीं। अभी हमने इस साल हर सूरत में वो दो साल इसके ऊपर लगे, 2 से 2.5 साल, अभी जाके लीग हमारा लीग पे काम ऑलमोस्ट इन द मिडल है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में हमने डेट दी हुई है कि इसको अब लॉन्च करेंगे और पहली लीग इंशाल्लाह हम जो है वो इसका इनाग्रेशन भी करके, और ये हमारी फर्स्ट ईयर की लीग हो जाएगी। और उसमें 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक इंसेंटिव है प्लेयर्स के लिए, सही है, नया टैलेंट हंट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा होता है जिसमें आप एक अपकमिंग प्लेयर्स भी लेते हैं और उसमें प्लेयर्स निकलेंगे हमारे, और बाकियों के लिए इंसेंटिव भी होगा, और फिर स्प्रेड होगी हॉकी जो है, इसका इंटरेस्ट जो है, बिकॉज मीडिया जो है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे अभी मैच हो रहा था इंडिया के साथ, तो गवर्नमेंट का चैनल मैच नहीं दिखाता, नहीं दिखा रहा। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट का चैनल जो है नेशनल गेम का मैच नहीं दिखा रहा होता। पाकिस्तान में लाइव आपको टीवी पे पाकिस्तान के मैचेस नहीं दिखे अभी जब एशिया कप हुआ है,
तो ये तो आलम है यहाँ पे सिंसेरिटी का कि कितना हम हॉकी से प्यार करते हैं। और नो वंडर 11, 12, 15 जो लोग खेलने जाते हैं हॉकी के, किसी को आधी टीम के नाम भी नहीं याद, कैसे होंगे जब नेशनल टीवी पे ही नहीं दिखाएंगे। नो कमेंट्री एट नेशनल लेवल चल रही है, टीवी पे है। अभी आपका यूट्यूब चैनल होता है, उसमें भी पता नहीं किसी का नेट चलता है, किसी का नहीं चलता। ठीक है जी, रुका रुका के चीज़ें आ रही होती है। हम यहाँ से हमने एफर्ट किया कि यहाँ से कमेंट्री भी मिले, बाकी चीज़ें मिले, बट ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। देयर शुड बी अ प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बाय द गवर्नमेंट। जब भी हमारी नेशनल टीम या फॉर दैट मैटर दूसरी गेम्स भी हैं, वो जब नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में हो तो उनका लाइव जो है वो टेलीकास्ट हो, ताकि लोगों बैठ के, बिकॉज लोग बैठते हैं टीवी देखते हैं। बात ठीक है, दिखाना चाहिए। लेकिन एक सोशल मीडिया पे जो राय है वो ये है कि परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, और उस वजह से शायद दिखाते भी नहीं है। हम मेरा काफ़ी डिस्कस कर बैठे हैं, ये कह रहे हो इंटरेस्ट दिखाएंगे क्यों नहीं। जब चीज़ को अच्छी होगी तो कल को उसके फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, बाकी होंगे। अच्छा, स्किल वाइज और फिटनेस वाइज जो हमारे खिलाड़ी हैं, आप क्या समझते हैं, क्या वो लैक करते हैं? अब तो 4 क्वार्टर हैं और खेल और भी तेज़ हो गया है। व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्ट हो गए अभी हमारे, बिकॉज इनिशियल को प्रॉब्लम था। सही है, लेकिन अभी जहाँ तक ये नया फॉर्मेट है या नई गेम आई हुई है, नए रूल्स हैं, उसमें एडजस्ट कर गए हैं। और अभी सिर्फ ये मैं ही कहता हूँ कि हमारे लोग बहुत स्किलफुल हैं। इट इज़ ओनली दैट दे हैव टू यूटिलाइज द स्किल। व्हेन दे गोना यूटिलाइज इट? हाँ जी, वही कह रहा हूँ, लिमिटेशंस है ना, थोड़ी लिमिटेशंस हैं। दो लिमिटेशन में हमने काफ़ी फुकदान जो है वो दूर करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने कहा कि जो जहाँ हमें कोई ग्रे एरियाज नज़र आए या हमें वीकनेस नज़र आई हैं, उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट जो है हम ढूंढ के वर्ल्ड ओवर हम लेके आए हैं, और वो काम कर रहे हैं। टाइम उन्होंने लिया है, लेकिन 2-3 महीने में आप क्या रिजल्ट लेते हैं जो सालों में। गेडी साहब, 1-2 सवाल और। नेबर्स हमारे इंडिया बहुत अच्छा रिसेंटली हॉकी में कर रहे हैं, ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीता, और अभी एशिया कप में उनकी निस्बतन मोर और लेस सारी नई टीम थी, फिर भी खैर टॉप 4 में वो पहुँचे और तीसरे नंबर पे फिनिश किया उन्होंने, जापान को भी हरा दिया। तो ऐसा क्या वो ख़ास कर रहे हैं? अब जब उन्होंने जीता था ओलंपिक्स, तो एक चैनल पे एक इंडियन फीमेल जर्नलिस्ट हैं लांबा साहिबा, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी वहाँ पे एक स्टेट है उड़ीसा, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ओडिशा उसमें हॉकी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं अभी सिंध गवर्नमेंट बजट वगैरह दे रही है, तो उन्होंने इंडियन हॉकी को ओन किया हुआ। तो और प्लेयर्स को भी फैसिलिटीज़ उसी तरह की मिल रही हैं, और कुछ नए टेक्निक्स, नए कोचेज़, वो रिस्ट बैंड बांध के हाथों में कितना बता रहे हैं, स्टेमिना कितना, भागना, सब नई जदीद फैसिलिटीज़ और सारी। तो अब हमारा अभी आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट वगैरह वो देगी, तो आप क्या ऐसा समझते हैं कि चूँकि आप हॉकी के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ वो ऐसा क्या उन्होंने स्पेशल किया है कि वो हॉकी में फिर भी अभी तीसरे चौथे नंबर की टीम है? देखो जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी उनके पास हर चीज़ जो फैसिलिटी है वो डोर स्टेप पे अवेलेबल है। सही है, मतलब उनका मैंने खुद देखा, विज़िट किया हुआ है उनका इंटरनेशनल जो है स्टेडियम है, और उसमें जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। साइड दैट देयर अर्निंग, वहाँ उनकी शॉप्स हैं, फेडरेशन को पैसे आ रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। एंड दैट प्रोविंस इज़ जो उड़ीसा की आपने बात की, जहाँ उड़ीसा है, ये वो बिहार के पास इनका प्रोविंस है, बट दैट प्रोविंस जो है वो आई थिंक दे आर ऑल आउट लुकिंग आफ्टर देम। और इसी तरह उनकी फैसिलिटीज़ बाकी जगह पे अवेलेबल है। लीग्स उनकी रेगुलर बेसिस पे होती हैं। उसके बाद उनके जॉब्स जो हैं, उनके कन्फर्मेशंस हैं, जॉब्स की उनके इंसेंटिव हैं। अच्छा करेंगे तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे। आप उनके स्कूल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनकी स्पोर्ट्स चल रही है। हॉकी इज़ देयर नेशनल गेम ऑल्सो, बट द वे दे हैव लव फॉर दैट एंड द वे दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड दे आर लुकिंग आफ्टर हॉकी, वो हम बहुत दूर हैं उससे। एंड वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग एट आर लेवल, जो हमारी सोर्सेज हैं, जो हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके अंदर हमने इनको बड़ा कोशिश की है क्लोज लेकर मोटिवेट करें। लेकिन वो इस वक्त इंडिया जो है बहुत आगे है, पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। और देखें ना आप जो एक उनकी लीग से कितना फ़ायदा हुआ उनको, जो हॉकी लीग करवाते हैं। लीग ठीक थी, अभी उनकी लीग बंद हुई है, और बीच में उनका थोड़ा लड़ा हुआ था। लेकिन लीग से एक जो आपका प्लेयर है, आज जो लास्ट लीग थी मुझे याद है,
वो उसने इंडियन करोड़ रुपया जरूर एक प्लेयर ने एवरेज में कमाया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप 1 बिलियन इंडियन रुपया उनके नेशनल हॉकी टीम की जो उनका फेडरेशन है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, उसका बजट है और उसके अलावा ये फैसिलिटी सारी हैं, सारी फैसिलिटीज़, फिर वो टूर भी लगा सकते हैं, उनको लुक आफ्टर भी कर सकते हैं, उनकी डाइट भी अच्छी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी, उनका घूमना फिरना भी अच्छा होगा, उनका स्टाइल भी अच्छा होगा, इंसेंटिव भी जाता है प्रेसिडेंट जाके तो और परफॉर्मेंस भी अच्छी है अल्टीमेटली, पैसे भी देता है उनको, तोहफा भी देता है, कुछ चीज़ अलॉट भी करता है। गवर्नमेंट को जब रिकमेंड करता है तो गवर्नमेंट एकदम कहती है जिसको करें, बिकॉज दिस इज़ आवर टैलेंट। These sort of things, it is not only this, it is everywhere. Belgium today it has come up billions of उन्होंने जो है चंद साल पहले नाम भी नहीं होता था, ठीक है जी, यूरोज जो है दे टुक इट एज अ प्रोजेक्ट, पर पैसा लगता है। आज अब ये कहें कि जी आप अनफॉर्चुनेटली आर पीपल डोंट अंडरस्टैंड हेयर कि नहीं जी आप मज़ा था। अब वर्ल्ड कप मैं जब लास्ट टाइम जा रहा था वर्ल्ड कप के लिए तो मैंने पैसे के लिए गया, मैंने कहा जी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ये बच्चों के पिछले पैसे हमने देने हैं। एंड दिस सेक्रेटरी साहब सिटिंग देयर, मुझे नाम उसका याद, जमील साहब, सही है। तो मैं और सेक्रेटरी गए साथ, तो मुझे जब उसने ये कहा तो ब्रिगेडियर साहब आप तो फ़ौज के ब्रिगेडियर हैं, तो मैंने कहा जी फ़ौजी अफसर हैं, आप उनको मोटिवेट करें। मज़ा तब है, मतलब खाली सूखा ही मोटिवेट करें, मज़ा तब है कि आप बगैर पैसे के वर्ल्ड कप लेके आए। वाह वाह वाह। अच्छा। मैंने उसके बाद चाय भी नहीं पी, मैंने उसको बोला कि ये उठाएं। इफ़ वी हैव एडमिनिस्ट्रेटर्स सिटिंग देयर Like you. who do not understand the basic problems of gentleman या administration for that organization, so I don't know what can be done. But that was just one odd. It's not that everybody was like that. It happened, and we were given bigger resources, and then still result हम we can't say कि जी पैसा नहीं था तो हम उसको रिजल्ट नहीं दे सके, बट इट इज़ द मेजर रिसोर्स कॉन्स्टेंट जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस टुडे। टुडे इट इज़ देयर। घर चलाना मुश्किल है तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा करना पड़ता है घरों से। प्रेस की जॉब वगैरह भी गई हैं, उस पर और भी मसाइल, पहले भी इतने मसाइल थे, मजीद भी इसमें इजाफा बड़े होगा। मैंने देखें रिजवान साहब, शुरू में मैं तो यही भागता रहा, आई कुड मैनेज। मैंने इनके जॉब्स जो हैं वो बड़े जॉब्स मैंने दिलवाए, एंड एटलीस्ट उनका चूल्हा जलना शुरू हुआ, वो कम था, किसी को ज़्यादा मिला, जो मिला को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे पैसे दे दिए। बट आप मुझे ये बताइए, किसी का चूल्हा ना जल रहा हो, वो क्या घर में गुस्से, उसकी माँ क्या कहेगी, उसका भाई भी बेचारा अनएम्प्लॉयड है, वो आएगा उसके पास, तो वो इन चीज़ों में पड़ा रहेगा कि वो आके आपको खेल खेलेगा। तो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमने बड़ा एड्रेस करने की कोशिश की। एक प्लेयर को आप बताइए कि मैंने अगर उसको इंटरव्यू बार नहीं किया, मैंने उसके पीछे नहीं लगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखता रहा, मैं पर्सनल टच अपना उनको देता रहा, बट लिमिटेशंस, मेरी अपनी लिमिटेशंस थी। जो मेरी को जेब में है वो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है जी, या मैं किसी को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दे दे, उसकी मर्ज़ी है। और जो एक वो अपना फील करता है कि जी मेरा ये हक है, तो वो मैं कहाँ से करूँ? मैं कहूँ बेसिक नहीं यार। और आपके मैं कहता हूँ कि इस जो है हमारे जो बच्चों में इतना टैलेंट है और इतनी मोटिवेशन है, सिर्फ ये है कि उनको इनकरेजमेंट की ज़रूरत है कि बेसिक चीज़ दे दें, इनकरेजमेंट कर दें। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए जी, बात बिल्कुल बेसिक सी है। अब जिन्होंने खेलना है खिलाड़ी, अगर वो फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल होंगे, घर का खर्चा होता है, रेंट होता है, गैस बिजली के बिल होते हैं, माँ बाप की बच्चों की ज़रूरियात होती हैं, खाना पीना दवाइयाँ, तो अब अगर वो बेसिक नीड ही पूरी नहीं कर पाएंगे तो वो कंसंट्रेशन उधर लगाएंगे वो पूरा करने में या हॉकी खेलने में। तो ये बड़ी बेसिक सी बात है। पिछली हुकूमत में काफ़ी प्लेयर्स की जो जॉब्स हैं वो गई हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट काम था। ब्रिगेडियर साहब, रिजवान एक मिनट में मैं ऐड से कर दूँ चीज़। लेकिन ना आप ये चीज़ कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जी आपने इनको एक जो इंसेंटिव है, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। एब्सोल्युटली। आप जॉब्स उनके चले गए, उसके बाद उनको मोटिवेट कर रहे हैं, ला रहे हैं, उसके बाद उनके पास पैसे, हमारे पास भी कम है। और मैं ये आपको कहता हूँ कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के अलावा हमें किसी ने बाकी, मैंने स्पॉन्सरशिप्स में जितनी स्पॉन्सरशिप्स मैं ला सकता था विद आर एक स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है,
उसके मुताबिक भाग दौड़ करके बंदों को इन्वॉल्व करके ला सकता हूँ, उससे आज तक काम चलाया, आज तक काम चलाया। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये आजकल सिंध अगर उठा लेती है आज के जी हम बाकी प्रोविंस कोई नहीं कर रहा था, हम क्यों करें? इनका काम नहीं है, काम है फेडरल गवर्नमेंट का। सही है। दो आपकी डिवेल्यूशन हो गई है, आपकी डिवॉल्व हो गई हैं जो पावर जो हैं, लेकिन वो प्रोविंसेस हैं। सही है। दिस इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो गवर्नमेंट उनसे सबको लिखे, सबको कहे जी आप 10 करोड़ रुपए दें, हर प्रोविंस दे। आप कल को देखें ना, आप रिजल्ट खुद देखेंगे कि ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक आपको सामने बच्चा भी भागेगा, आपको दौड़ेगा, बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी, बिकॉज आपकी हर फैसिलिटी जो है वो इट इज़ सोर्स कंस्ट्रेंट। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब भी पाकिस्तान बुरा परफॉर्म करता है तो 2-3 दिन के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे काफ़ी इस पर डिबेट होती है। एक परसेप्शन ये है कि जो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, चाहे वो गोलकीपर हों या सोहेल अब्बास की सूरत में, मतलब शानदार प्लेंटी कॉर्नर अभी भी रिकॉर्ड उनका है, तो उनको अगर इन्वॉल्व किया है क्या कभी? क्या रिजल्ट प्रोड्यूस वैसे फिर भी नहीं हुए, या मेन वजह ये है कि फाइनेंशियल इन्वॉल्व भी लोग करते हैं जी, उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं जी कि आप लिंक साथ अपने लिंक भी रखें हमारे साथ, हमें सजेशंस भी दें, हर किस्म के एफर्ट्स। मेरी तरफ से तो कोई उनको अगर गिला है तो कोई बंदा कहे जी मैं प्रेसिडेंट के साथ गिला है, ठीक है, सही है। और मेरे डोर्स हर वक्त ओपन है। 1 सेकेंड हमने उनको इन्वॉल्व भी करते हैं, लेकिन एक जो कोचिंग जो फील्ड है ये एक टोटल डिफरेंट कोचिंग कोर्सेज वैसे नहीं किया हुआ नहीं, कोचिंग प्रोफेशनल कोर्स भी देखें जी, कोर्स करके हम प्रैक्टिकली जब तक नहीं उनको इस्तेमाल करेंगे, जब तक उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो एक प्रोफाउंड कोच नहीं बन सकता, ठीक है जी। सो कोच ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे कोर्सेज किए हैं, दे आर रिकॉग्नाइज्ड FIH वाले, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। रिजल्ट नहीं इसी पाकिस्तान में अभी आज आप कहते हैं जी ये आप इसकी बात करें, हमारे पास जो क्वालिफाइड 2-3 प्लेयर्स अपना हैं, उनमें ये दोनों आपका जो इस वक्त ख्वाजा जुनेद है, ये आपका मतलब FIH का क्वालिफाइड मास्टर कोच है। सही है। आपका ताहिर ज़मान है, लास्ट टाइम ताहिर ज़मान को लगाया था जूनियर टीम के साथ, रिजल्ट नहीं आते कई दफ़ा। देखो जी, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ अ डिफरेंट फील्ड, एंड इसमें जितना भी आप एक्सेल करें, जितना अच्छा आप इसके अंदर मेहनत करें, इसी तरह से प्लेयर से मेहनत करते हैं, आपने कोच को भी उसी मेहनत करानी है। सो दैट ही एक्सेल्स, ही टेक्स आउट न्यू टेक्निक, ही टेक्स आउट न्यू ड्रिल, जिसमें कोई फ़र्क डाले बाकियों को, और एक ही हैज़ टू बी मोर एक्टिव इन हिज डिसीजंस। हॉकी का खेल काफ़ी मकबूल होता जा रहा है। 8-10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसी कंट्रीज़ जिनका नाम भी नहीं होता था, वो एक्सेल कर रही हैं। बेल्जियम देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब दूसरी दुनिया में तो तरक्की कर रहा है। अब आप जो थोड़ी उम्मीद भी दिलाइए ना, जो देख रहे हैं, कि कुछ उम्मीद हम रखें कि अभी नए फ्यूचर में कुछ ऐसे इकदाम होंगे कि ज़रा बेहतरी हो। देखिए जी, मैं चले ऑस्ट्रेलिया पुराना मुल्क है, उस वक्त से वो अच्छी पोजीशन लेता है, वो अच्छी यार खेल में अच्छे हमें वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्पोर्ट्स कल्चर है, वो उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ कि जी कि आप ये क्लब जो हमने इस्लामाबाद क्लब है जी, कंट्री अपने ये जो हमने बनाया हुआ है, मतलब जमखाना क्लब है, तफाना क्लब है, तो बेसिकली उनके क्लब्स जो हैं वो दे आर बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स। वीकेंड्स पे भी पूरी की पूरी दुनिया जो उनका पूरा फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है वहाँ, अंडर 60, अंडर 50, मतलब ओवर 60, नीचे यंग प्लेयर्स अपना को हॉकी खेल रहा है, को फना कर रहा है, ये हॉकी क्लब्स आर देयर। सो वो जो हम क्लब कहते हैं ना, आज हम कहते हैं जी हमने 11 बंदे पूरे कर लिए तो वो हमारा क्लब बन गया। उनके क्लब हैं, उनके क्लब हाउसेज हैं, उनकी क्लब की फैसिलिटीज़ हैं, उनकी क्लब की फैमिली इन्वॉल्व है। तो वहाँ से देखो इस तरीके से हम चलो इतना सारा नहीं कर सकते, हमारी कोई लिमिटेशंस हैं, बट हम इन क्लब्स में परमानेंट कर दें, जी क्लब भी क्रिएट करें, उनके फंड थोड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। काफ़ी डिटेल में हमने ज़रा गपशप मसला है पाकिस्तान की हॉकी के साथ, और बॉटम लाइन इज़ फाइनेंशियल हिंड्रेंस जो हैं वो पाकिस्तान की हॉकी के डिक्लाइन की मेन रीज़न है। पैसे कम होंगे, फैसिलिटीज़ कम होंगी, और प्लेयर्स को आप अप टू डेट किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है प्लेयर्स की। अगर उसके दिलो दिमाग में यही है कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा,
तो वो उधर ध्यान होगा या उसका हॉकी की फील्ड में होगा। इस उम्मीद के साथ कि तरक्की करेगी पाकिस्तान की हॉकी, और पिछले 8, 10, 15 सालों में जो कंट्रीज़ आई हैं हॉकी में जिनका नामो निशान नहीं था, वो ज़मीन से आसमान पे चली गई और हम कहाँ से कहाँ आ गए। तो उम्मीद है कि बेहतरी होगी हॉकी में। मिलेंगे नेक्स्ट शो में। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।